How to close an online appointment? One of the questions that has been frequently asked to me is, okay, Amit, if I can get the people fixing an appointment with me, but the challenge is they don't know me, I don't know them, but how can I fix the closing in the even after the appointment? And luckily, I was just taking one of the diamond calls, and we just happened to just go for an interaction, and that would actually give you a in-depth knowledge of what to be communicating so that you can close the online appointment. Now, remember, watch till video till the end, because at the end, I'm talking something that can help you to even charge consultancy in this particular online appointment stage. If you are someone who's really excited to get your leads online, we run a training company where we train insurance professionals of how do you launch yourself in the online space and go through this particular complete one-to-one interactive video that's going to show you of how you can close the appointment. And this is just a mock that was being done, and it was a fantastic video, so I said let me share this thing with you. Please go through the entire interview series, and that's going to give a lot of insight, even that you can charge your consultancy. Hope to see and write down in the comments what has been your takeaway, and we will work it out something better even in coming future videos. Thank you. तो हम ये एक ऐसा केस स्टडी लेते हैं कि आप मेरे साथ ऑनलाइन में मीटिंग डिसाइडेड किए हो एंड मुझे आपको साथ में प्रेजेंटेशन देना है। अब उसके पहले मैंने आपको एक फॉर्म भेजा हुआ है और वो फॉर्म मैंने आपको भर के वहाँ पे बुलाया, जिस पे मेरे पास में आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बिजनेस, प्रोफेशन, सेविंग पैटर्न, रिस्क और सेफ्टी का जो रेशियो होता है वो कितना है वो मेरे पास ऑलरेडी है आपका। आज का इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस क्या क्या है और आज की आपकी चैलेंजेस क्या क्या है वो मैंने लिखा हुआ है, राइट। आपने फॉर्म में भरा हुआ है कि मेरा नाम दया वाइकर है, ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी है, मेरा रिस्क टू इन्वेस्टमेंट रेशियो 70-30 है, यानी 70% मैं सेफ में रखता हूँ, 30% रिस्क में रखता हूँ। साइमल्टेनियसली आज के डेट के अंदर मैं एफडीज में, बैंक में, म्यूचुअल फंड्स में और इंश्योरेंस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अभी अटक रहा हूँ, तो मुझे और डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसके लिए मैं आपके पास में 1-to-1 के लिए बैठा हूँ। ओके, ये आपका प्रोफाइल है। ओके, इसके अलावा और कुछ ऐड करना चाहते हो दया प्रोफाइल में? ओके, जनरली इसी तरीके से केसेस आते हैं या फिर और कोई अलग टाइप के केसेस आते हैं? जनरली यही इसी तरह के। ओके, सो अभी मुझे आपके साथ में मिलना है। उसके पहले मेरा ईमेल सीक्वेंस गया है और उसके पहले मेरा व्हाट्सएप गया है, आपको कंफर्मेशन कॉल भी आ गया है और आप मेरे सामने अभी बैठे हो। अब मैं 1-to-1 कर रहा हूँ। नमस्ते दया जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सर? ग्रेट सर, फैंटास्टिक, सो नाइस। मैंने आपका प्रोफाइल देखा और यार यू आर ऑलरेडी डूइंग सो फैंटास्टिक। सो व्हाट मेड यू टू क्लिक दिस एड? आपको क्या लगा कि अपने को मिलना चाहिए? सर ये पैसे आ तो रहे लेकिन पैसे का प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए सोचा किसी एक्सपर्ट के साथ। अरे बढ़िया प्लानिंग किया है आपने, तो ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी यू आर डूइंग गुड। सो व्हाट एक्चुअली मेड यू टू ट्रिगर टू मीट मी? नहीं, LIC पॉलिसी मैंने लेके रखा हुआ है, लेकिन वो ठीक से चल रहा है या ठीक से, या मेरे रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आएगा, आप जो रिटायरमेंट का बात कर रहे थे आपके आड़ में, तो रिटायरमेंट के लिए बराबर से पैसा आएगा, उसमें सब हो जाएगा कि नहीं, ये समझने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। सो बाय द वे, इस 15 मिनट के प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग आज ये देखेंगे कि रिटायरमेंट में कितना प्लानिंग आपको आ रहा है और कितना लाना चाहते हो आप, किस तरीके से है। तो अगर पूछूं तो आप आज के हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल का कैसा होना चाहिए रिटायरमेंट लाइफ आपका? रिटायरमेंट लाइफ सब जिस तरह से आज मैं जी रहा हूँ, इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, बच्चों को खिला रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, उस तरह से रिटायरमेंट के बाद का भी लाइफ ऐसा होना चाहिए कि किसी के ऊपर डिपेंड रहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और उसके लिए लगभग कितना रुपया लगेगा आपको? उसका तो कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन आज के डेट में लगभग महीने का खर्चा 50,000 रुपया है, तो मोटा मोटा उस टाइम पे भी लगभग इतना तो लगेगा ही। और आज आपकी एज कितनी है? आज मेरी 40 एज है। 40 के हिसाब से रिटायर कब होना चाहते हो?
60 में रिटायर होना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो अगर मैं बोलूं कि 60 में ये 50,000 का वैल्यू क्या रहेगा, तो आपके हिसाब से कितना रहेगा सर? क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। राइट, मोटा मोटा 2 गुना हो जाएगा, 50 का लाख रुपए लगेगा। लेकिन उस टाइम पे शायद खर्चे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन कम हो जाएगा, डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ दोनों रहेंगे, तो शायद 1 लाख लग सकता है उस टाइम पे। तो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को मिलता हूँ, लगभग अभी तक मैं 2000 से ज़्यादा लोगों को मैं सपोर्ट कर चुका हूँ इसमें। और जनरली लोगों का ये मानना होता है, पर जो सीनियर है जिनको मैं मिला हूँ, उनका ये कहना है कि लाइफस्टाइल एक बार बढ़ गया ना, तो उसके बाद कभी कम नहीं होता, वो हमेशा बढ़ते रहता है। क्योंकि एस्पिरेशंस बढ़ते हैं, गोल्स बढ़ते हैं, एक्सपोजर बढ़ता है, उस तरीके से सब बढ़ता बढ़ता है। दूसरी बात है, 8 साल के बाद अपने यहाँ पैसा डबल हो जाता है। तो 80,000 8 साल के बाद हो गया 1 लाख, अब 50,000 8 साल के बाद हो गया 1 लाख, और 1 लाख और 8 साल के बाद हो गया 2 लाख, और 4 साल आपने निकाले तो बन गया कम से कम 3 लाख। 3 लाख। यानी आज जो 50,000 की लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, वही टाइप की लाइफस्टाइल जीने के लिए उस समय में आपको 3 लाख रुपया महीना लग सकता है। क्या मानना है आपका इस पर? नहीं, सही है, बराबर है। लेकिन मेरा मानना यह था कि शायद उस समय में मेरे खर्चे भी कुछ कम हो जाएंगे। बच्चों का जो अभी आज मेरा एजुकेशन है, सारा चीज़ है, ये कम हो जाएगा, तो मेरा 1 लाख रुपए में चल सकता है, ऐसा ये थॉट लेके मैं चल रहा था। नहीं, बहुत अच्छा है, लाख रुपए में चल जाए तो बहुत अच्छा है सर, ये तो बेटर है। बट सी, हमेशा प्लानिंग इस तरीके से करते हैं कि जहाँ पर एक अच्छा खासा कुशन अपने पास में होना चाहिए। राइट। और जब मैं लोगों के साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूँ, तो उनका कहना यही रहता है कि बढ़ेगा उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर कम नहीं होना चाहिए। आपका क्या मानना है सर इसके ऊपर? सही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो आज लाइफ जी रहा है वो लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि इतना मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचे हो, तो उसके बाद जब भी रियल टाइम है एंजॉय करने का, उस टाइम पे अगर जेब में पैसे ना हो तो किस तरीके से काम बनेगा? सो अगर आज के डेट में मैं कहूँ कि लाइफस्टाइल आपके हिसाब से कितने साल तक आदमी जिंदा रह सकता है आज के डेट में? 80 पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली का अगर बात किया जाए तो हमारे सारे बुजुर्ग 80 प्लस क्रॉस करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं तो 3 लाख रुपया पर मंथ, इसका मतलब 36 लाख रुपया साल का हुआ। और वो मैं 20 साल के लिए मेरे को अगर चाहिए, तो मेरे पास लगभग कितना कॉर्पस होना चाहिए? लगभग मुझे लगता है मोटा मोटा बात किया जाए तो भी 6 करोड़ रुपया होना चाहिए। 7 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ 20 लाख हो गया। राइट। 7 करोड़ 20 लाख के आसपास का मेरे पास में कॉर्पस होना चाहिए, तो ये मेरा काम आसानी से चल जाता है। पर एक साथ हम लोग इतना रुपया नहीं लगने वाले, टुकड़े 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 में अपने को लगते रहेगा। राइट। अभी आज के हिसाब से आपने जो प्लानिंग किया, उसमें आपको कितना रुपया मिलेगा अंदाज से? हाँ, वही एक्चुअली मैं समझना चाहता था, क्योंकि मैंने पॉलिश तो निकाला जिसमें मुझे लगभग लाख से 1.5 लाख रुपया मेरा, लाख से 1.25 लाख रुपया मेरा इसमें सेव होता है। तो उसमें से कितना मिल सकता है, और क्या इसमें मेरा रिटर्न अर्निंग हो जाएगा? महीने का लाख से नहीं, सालाना सालाना 1.5 लाख रुपया सालाना मैं इन्वेस्ट करता हूँ LIC के प्लान में। लाख 1.25 लाख रुपया आज के हिसाब से सेव कर रहे हो, तो उस टाइम पे मैच्योरिटी आके क्या आएगा? लगभग 12 से 15 हजार रुपया महीने का मेरा सेविंग हो रहा है। चलो जो है वो, पर आज के हिसाब से थोड़ा फ्रेश ही लेते हैं, क्योंकि वो जो है वो बैकअप में रखते हैं। अगर मैं वहां की बात करूं, तो आज के हिसाब से आपका इनकम कितना होगा? आज मेरा इनकम 2 लाख रुपया है सर, महीने का फैमिली इनकम। और खर्चा कितना है? खर्चा सामने अगर फिक्स सारे खर्चे EMI वगैरह सब देखा जाए तो लगभग 1 लाख रुपया 30,000। और मैं अगर बचाने की बात करूं, तो एक्स्ट्रा कितना बचा सकते हो?
पैसे बचाने के लिए ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, प्रॉपर्टी का भी मेरा सोच चल रहा है, म्यूचुअल फंड में भी कुछ मैं डालना चाहता हूँ। तो और मैं 50,000 तक का सोच सकता हूँ 2020। ओवरऑल अगर मेरा ये 7 करोड़ का 8 करोड़ का आप जो बोल रहे कॉर्पोरेट बनाने का बात, तो उसका सोच सकते हैं। 50,000 महीना आराम से निकल सकता है सर। निकल सकता है। 50,000 महीने की अगर मैं बात करूं तो वह 6 लाख रुपया, और 20 साल अपने पास में, यानी 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का हम लोग इन्वेस्टमेंट करके 7 करोड़ के आसपास का इनकम कमाने का बात कर रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लग रहा? क्योंकि अपने पास ऐसा कोई तो है नहीं कि इधर से डालो डबल हो जाएगा। धीरे 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 प्रोग्रेसिवली अपने को बिल्ड करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बोलने वाले तो सर आपको बहुत बड़ा बड़ा बोल देंगे, बट अपना ऐसा काम नहीं है। और क्योंकि हम लोग बहुत लिमिटेड लोगों से मिलते हैं, तो हम वो इंटेंशन लेवल के ऊपर भी समझ जाते हैं। क्योंकि कुछ कुछ लोग सिर्फ हमको टेस्ट करने के लिए आते हैं, और कुछ कुछ लोग होते हैं जो सही में सीरियसली इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। और अब क्या है कि हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल के ऊपर हम समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति कौन से लेवल के ऊपर सोचता है। And because we work with very limited people, we ask them to practically think about कि what is possible and what is not possible, है ना? चलो मैं थोड़ा इंश्योरेंस की बात कर लेता हूँ। आज के डेट में आपका लाइफ कवर कितने का है? मैं लगभग 1.5 लाख रुपए LIC में को इन्वेस्ट करता हूँ। अभी उसका हिसाब तो नहीं लगाया मैंने, लेकिन लगभग 1.5 लाख रुपए मेरा LIC में जाता जनरल ट्रेंड ऐसा रहता है 15-20 लाख से ज्यादा का कवरेज नहीं रहेगा अगर 1.5 लाख का आपका प्रीमियम है तो। है। राइट। यानी आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप 7 करोड़ पे जाने की बात कर रहे हो और 1.5 लाख का लाइफ 15-20 लाख का लाइफ कवर है, तो आप ऐसे पोर्टफोलियो को अगर आप देखोगे तो आप क्या कहोगे ऐसे पोर्टफोलियो को? जैसे बीच बीच में सर मौका मिलते गया, कोई अपॉर्चुनिटी लेके आया, नहीं अच्छे प्लान लेके आया, वो वैसे ठीक है, मैंने उसका लेके कोई गया, उसके बारे में दिक्कत कभी नहीं। अभी हम लोग सोचा वो नहीं। बात ही नहीं कर रहे हैं, पुरानी ये- जो बात है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज हम लोग किधर खड़े वो हम लोग अगर देखते हैं तो अपने को पता चलेगा कि हम कहाँ जा सकते हैं। आज का ही पता नहीं होगा तो वहां तक हम जा नहीं सकते। जो हर एक की लाइफ में ऐसा होता है सर, जैसे करियर शुरू किया तो फिर वो कैसे डेवलप हुआ, धीरे 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 करके सब लोग करते हैं। घर सब लोग लेते हैं सर, बाद में एक टाइम ऐसा आता है, पहले खुद से ही फर्नीचर लेते हैं, वो बाद में टाइम ऐसा आता है कि जब आर्किटेक्ट को लगाना पड़ता है। राइट। आप यहाँ पे बैठे हो तो उसका पर्पस है क्योंकि आप अपना खुद से बहुत कुछ कर चुके हो, एंड नाउ यू नीड समबडी। एम आई राइट? हाँ, वही आपका में मुझे वही महसूस हुआ कि कुछ करना पड़ेगा, या इसलिए मैंने तो आपसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप ऑलरेडी 15-20 लाख का कवरेज लेके बैठे हो और सोच रहे हो 7 करोड़ तक जाने के लिए, तो आपको क्या लगता है पहला चीज क्या करना चाहिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए? इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो अपन बढ़ाएंगे, पर लाइफ कवर के बारे में आपका क्या मानना है? बराबर, लाइफ कवर की भी जरूरत है। आपके हिसाब से कितने का लाइफ कवर होना चाहिए? नहीं, इसके हिसाब से कभी सोचा नहीं सर। जो है मुझे लगता है वहाँ पे कर रहा हूँ। मेडिक्लेम मेरे पास 5 लाख का है, लेकिन कितना होना चाहिए इसके बारे में कभी बाद में सोचा बात नहीं। करता हूँ। पहले हम लोग एक एक टॉपिक करेंगे, वरना वैसे ही हो जाएगा सर, सबका कंफ्यूज हो जाएंगे। ये उसी मेरी कुछ बातें आपको कन्फ्रंट कराएगी, थोड़ा आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास में आप आते हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें डॉक्टर सलाह देता है वो अच्छा नहीं लगता, पर एक बार का वो बेटर मेडिसिन लाइफ टाइम के लिए अपने को सुखी कर देता है। तो डू यू गिव मी परमिशन टू डू दैट? थोड़ा करेंगे, चलेगा? चलेगा। आर यू श्योर? यस। तो आपके हिसाब से आपका लाइफ कवर कितने का होना चाहिए? सर इसके बारे में कभी सोचा नहीं, मतलब अच्छे अच्छे पॉलिसी जो आते गए हम लेते गए, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। पॉलिसीज का नाम से कोई लेना देना नहीं है। सी, आपकी फैमिली है, आपको आपकी इनकम पता है, आपको बाकी सब पता है। हाँ, कितना क्या क्या चीज ड्रीम्स है, बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपके रहने ना रहने के बाद भी घर पे इतना रुपया आना चाहिए, ये सब आपके सपने, ना इंश्योरेंस कंपनी के सपने, ना फाइनेंशियल प्लानर के सपने। सपने किसके? मेरे हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मुझे ये बताइए, फिर मैं मेरा रिकमेंडेशन तो देने ही वाला हूँ।
ऐसा प्लानिंग होना चाहिए कि यार मेरे बाद में मेरे फैमिली को कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए, जो भी उनके ड्रीम्स है, उनके गोल्स है, वो कितना कंप्लीट होने मिलना चाहिए। चाहिए? 4-5 करोड़ तो मिलना ही चाहिए। वेरी गुड। यानी आपको 4-5 करोड़ के आसपास का इंश्योरेंस कवर का रिक्वायरमेंट है। अब आपको राइट, तो है, पर इंश्योरेंस कंपनी इतना देगी कि नहीं देगी ये एक अलग बात है। राइट। और मेरे पास 2-3 अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं, दूसरे हैं जो करते हैं, और तीसरे होते हैं जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं। राइट। और हमारा तकलीफ ऐसा है सर कि हम लिमिटेड लोगों से आप काम करते हैं। वी डोंट वर्क विद एवरीबॉडी, वी वर्क ओनली विद दैट सिलेक्टेड पीपल हु आर एक्चुअली एग्जीक्यूटर्स। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आर यू समबडी हु इज जस्ट थिंकिंग और यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑन इट? नहीं, काम करेंगे, उस पर करना पड़ेगा। परफेक्ट, देन इट इज गुड। तो फिर अपना क्या है, टाइम उस तरीके से मैनेज होगा। दूसरी बात आती है कि कहाँ ना कहाँ आपको लिक्विडिटी लगेगी। हर महीने के हिसाब से हमने बोला 3 लाख रुपए के आसपास लिक्विडिटी लगती है। अगर हम लोग ऐसा कुछ प्लानिंग करें कि जहां पर आपको लिक्विडिटी एक लेवल तक डिसाइड करें, और अगर मैं सेफ्टी और रिस्क की बात करूं तो आप कितना पोर्शन सेफ में रखना पसंद करोगे और कितना रिस्क में? मतलब मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते हैं। अगर सेफ और रिस्क में अगर मतलब? आपके पास 50,000 रुपए आज आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं, तो उसमें आप कितना सेफ में रखना चाहेंगे, कितना रिस्क में रखना चाहेंगे? रिस्क में क्यों रखने का है मतलब? आपने अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो प्लानिंग के अंदर जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो आपने कहा था कि आप 70% अपने पैसे सेफ में रखना चाहते हो, जहाँ पे हाँ, एवरेज रिटर्न पैसे सेफ ही होने 5% चाहिए। आता है, और राइट, 30% आपने रिस्क में रखा था, जहाँ पे अपना रिटर्न 12 से 15% आता है। राइट। सो 30% आपने रिस्क में रखने की बात कही थी और 70% आपने सेफ में रखने की बात कही थी। तो मैं अगर आज के डेट में आपको ये 50,000 के अंदर से पूछता हूँ कि आप 5% और 6% में कितना पैसा रखना चाहते हैं, और 12% और 15% में कितना रुपया रखना चाहते हैं, तो आप अच्छे गाइड करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं है। आप अच्छा गाइड करेंगे जो मेरे को वहाँ तक पहुँचा सकता है इतने प्लानिंग में, वैसा आप जैसे बोलेंगे वैसा करेंगे। चलो बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब है सर आप ओपन है आइडिया के लिए। नाउ थर्ड आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपने कहा कि 5 लाख रुपए का अभी 5 ऑलरेडी लाख। है। अभी आपके हिसाब से मुझे बताइए कि जनरली जो लाइफस्टाइल में आप जीते हैं, और वहां पर अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने का जरूरत पड़ा, दिन पर दिन जिस तरीके से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बाय द वे आपको कुछ है इसमें से ब्लड प्रेशर? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, और अभी तक मैं एडमिट भी नहीं हुआ हूँ मेरे फैमिली में कोई भी। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पर सर अभी ऐसा रहा नहीं है कि फैमिली का क्या, कोरोना में हमने देख लिया कि जिसका लाइफ में कुछ भी नहीं था उसको भी बहुत बड़ा तकलीफ हुआ। तो इट्स नॉट लाइक दैट नाउ। और 30 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आता है, तो वो सब दिन तो अभी चले गए। अब आज आपके हिसाब से जिस लाइफस्टाइल में आप जीते हो, आप जनरली कौन सी हॉस्पिटल प्रेफर करते हो? नॉर्मली यहाँ पे ओकाड़ है हमारे यहाँ पे, और गोदरेज है। और वहां पे एक रूम का चार्ज कितना रहता है? गोदरेज में 10,000 है। सो अगर ऐसी क्वालिटी जगह पे जाना चाहते हो तो वहां पे बिल भी वैसा ही होता होगा। राइट। तो आपके हिसाब से डे बाय डे हेल्थ एक्सपेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बच्चे तो बढ़ ही रहे, अच्छा बढ़ेगा ही। अगर हेल्थ एक्सपेंस बढ़ेगा और इंश्योरेंस कवर उधर का उधर रहेगा, तो जब आगे चल के जरूरत होगा तभी इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी नहीं। लेकिन अमित भाई कैसा है, अभी तक मैं पिछले 10-12 सालों से इसका पे कर रहा हूँ, लेकिन एक बार भी खर्चा नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है होना इसका भी पैसा नहीं रिटर्न नहीं चाहिए। मिला। आप गाड़ी रखे हो ना, राइट। इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो ना, यस। कभी ऐसा सोचते हो कि गाड़ी ठुकना ही चाहिए, पैसा भरा है वहां? नहीं नहीं नहीं। सही बात है ना। सी एक लेवल, इसीलिए सर हम लोग मैच्योर्ड लोगों के साथ में मिलते हैं। अनमैच्योर्ड लोग होते हैं, हमारी टीम डिस्क्वालीफाई कर लेती है। आप जिस लेवल पे हो, आप जिस लेवल पे हो, अब उसके अंदर अपने को डिसीजन देना पड़ता है कि कैसे करना, क्या नहीं करना। अब आपको मैं वर्क प्लान तो बना के दूंगा, पर क्वेश्चन ये आता है कि आप सीरियस कितने हो, मैं चेक करना चाहता हूँ। क्योंकि क्या मेरे साथ में बहुत सारे मिलते हैं, एवरीबॉडी इज नॉट दैट सीरियस। वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो व्हाट वी हैव साइनिंग अमाउंट हमने 25,00,000 रुपया रखा है। क्या ओके। 25,000 आप मेरे को पे करेंगे, मैं आपको पूरा प्लान एग्जीक्यूट करके दूंगा इसके बारे में।
और ये मैं मेरे पास नहीं रखने वाला। कल उठ के अगर आप बोलोगे कि नहीं हमें इसमें से म्यूचुअल फंड में ये ट्रांसफर करना है, ये करना है, मैं बाकायदा आपको वैसे वो रिफंड करूंगा और आप वहां पे 25,000 इंश्योरेंस कंपनी में डालेंगे या फिर म्यूचुअल फंड में डालेंगे। So once if you are clear with this, we can work out on this particular level. If you are okay, then my team will get in touch with you to prepare that entire presentation, work with you. मतलब इसी बजट में हम सारा आप मुझे एडजस्ट करके देंगे, प्लानिंग करके देंगे, ऐसा सर मैं क्या बेस्ट हो सकता है आपको सजेशन दूंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 100% हो जाएगा, क्योंकि सवा महीने का 50,000 रुपए के अंदर मैं 7 करोड़ का प्लानिंग तो नहीं कर सकता। ओके चाय में जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ओके। तो फिर 50,000 आप जो 25 बोल रहे हो कंसल्टेंसी चार्ज है क्या आपका? वो कंसल्टेंसी चार्ज है मेरा, कि सबसे पहले आप मेरे को 25,000 देंगे और उसको हम एडजस्ट करेंगे आफ्टर दिस। अच्छा, आफ्टर दिस वी विल एडजस्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट वंस यू आर बाइंग अ पॉलिसी। इफ अगर आप रिकमेंडेशन ले लेंगे और उसके बाद आप एक्ट नहीं करेंगे तो ये 25,000 विल बी कंसल्टेंसी चार्जेस, पर इसके बाद आप एक्ट करेंगे तो ये आपके लिए यहाँ पे ऐसे वर्कआउट होगा। ओके ओके। तो ये दोनों में विन विन है, बिकॉज वो सीरियसनेस है तो ही हम आपके साथ में काम करेंगे, अगर सीरियसनेस नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। राइट। फिर मुझे फैमिली का भी डिसीजन लेना पड़ेगा, जरा फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लेता हूँ, फैमिली के साथ भी बात कर लेता हूँ और फिर हम डिसीजन ले। तो सर एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर आप ये किसके लिए करना चाहते हो? फैमिली के लिए। अगर फैमिली के लिए करना चाहते हो तो फैमिली के ऊपर वर्किंग करने का डिसीजन किसका होना चाहिए? नहीं, डिसीजन भी मेरा ही होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट जो है, मनी मेरे पास मैनेजमेंट। ऐसे बहुत लोग आते हैं सर, बहुत लोग आते हैं, रैदर वो डिसीजन लेने के बजाय वो उनको गिफ्ट देते हैं। Think about a gesture when you tell to your family that I'm so much concerned for you, that I have decided these kind of things so that the safety net is created for the rest of the life. Is that a great gift that you can give it to your family? Yes. कभी कभी तो सर ऐसा सरप्राइज एलिमेंट भी लाइफ में बहुत जरूरी पड़ता है, isn't it? Right, right. And of course we believe in very complete transparency with this, and जितनी भी इंफॉर्मेशन और जितनी भी चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, that's purely between us. Once you are into that execution space, आपको अगर लगेगा कि अभी मेरा बजट ऐसा है वैसा है, नो प्रॉब्लम सर, ये 3 महीने तक ये पूरा प्लान ऐसे का ऐसा वैलिड रहता है, आप मेरे साथ 3 महीने में कभी भी करो, ये कॉम्पेंसेट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। क्या करना पड़ेगा फिर? मैं आपको लिंक भेजता हूँ, जैसे ही आप वहाँ पे पेमेंट स्क्रीनशॉट करते हैं, ये लिंक रहा सर, ये देखो ऐसे ओपन होता है, इसको ओपन कीजिए, उसको भरिए, उसको ट्रांसफर कीजिए, स्क्रीनशॉट आ गया, मेरे को भेज दीजिए। कांग्रेचुलेशंस, अभी आपके साथ में हमारी टीम का ऑनबोर्डिंग कॉल होगा। ऑनबोर्डिंग कॉल के अंदर हम ये आपके पास में जितनी भी पॉलिसीज और जितना भी चीज़ है उसका इंफॉर्मेशन लेंगे, उसका एक बढ़िया सा प्लानिंग बनाएंगे, उसका एक बढ़िया सा चार्ट बनाएंगे और उसके बाद हम इसके साथ में हमारे रिकमेंडेशंस के साथ में बैठेंगे। इतना ही नहीं, हम आपको इसके साथ में एक वेल्थ प्लानिंग का टूल भी देंगे, साथ में वेल्थ मैनेजमेंट का टूल देंगे और साथ में आपका बजट प्लानर भी देंगे। ओके। And rest be assured sir, you are dealing with the team who's already been there in the market since last 20 years. We have established enough of our credibility. आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। You can understand these are the kind of people who are working with us, and that's how it is done. Right. If you find this worthwhile, we can go ahead. Okay sir. Yes. So hope these kind of conversation can make a lot of difference. Whereas your one-to-one appointment is concerned, I'm dead sure that if we practice this at first time, it may seem to be a little difficult, but when you keep on practicing over a period of time,
once you do about 50-100 conversations, I'm sure, my dear friends, the presentation and the authority that you will talk, that would be completely different. If you like the video, please do comment. At the same point of time, please do share with your friends, where I think that would be most important in today's period of time, whereas online closing is concerned. And if you have not yet subscribed to the YouTube channel, ensure that you subscribe the YouTube channel. See you then in the other videos. Thank you so much, and bye bye.